माय लव, चलिए हम देखेंगे आपको अभी वो क्या मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है उस बारे में हम रीडिंग करेंगे। एंड टाइमलेस होगा। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा आप समझ लीजिएगा कोई ना कोई मैसेजेस यहाँ से आपको मिलने वाला है। ओके, एंड डिवाइन की मर्जी से। ओके, तो चलिए आपको ना आपकी मूलांक के हिसाब से आपको पाइल पिक करना है। अगर आपको नहीं पता है मूलांक क्या होता है तो आपको सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। मैं आपको बता देती हूँ एंड टाइम स्टैम्प भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखा होंगे। आप बाहर से अच्छे से चूज़ कर लीजिएगा। आपको कोई इंट्यूटिवली पाइल पिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कैसे होने वाला है। अगर पाइल नंबर 1 जो डेट ऑफ बर्थ से बिलोंग करेंगे वो है अगर आप बॉर्न हुए हो 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को अगर आप बॉर्न हुए हो तो पाइल नंबर 1 के लिए होगा। पाइल नंबर 2 के लिए होगा अगर आप बॉर्न हुए हो 2, 11, 20 और 29 इस डेट में अगर आप बॉर्न हुए हो, इसी डेट में कोई एक डेट में, तो आपके लिए पाइल नंबर 2 है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी डिटेल्स में लिख दूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, पाइल नंबर 3 होगा जो भी लोग नंबर 3, 12, 21 या तो फिर 30 इस डेट में आप अगर बॉर्न हुए हो तो ये पाइल आपके लिए होंगे। पाइल नंबर 4 के लिए अगर आप नंबर 4, 13, 22, 31 इसी डेट में अगर बॉर्न हुए हो, इसमें से कोई भी एक डेट में, तो आपके लिए पाइल 4 होगा। पाइल 5 के लिए होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 5, 14, 23, 36 में आता है तो आपके लिए पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 6 के लिए अगर आप बॉर्न हुए हो 6, 15 और 24 तारीख को, तो इसी डेट में अगर है तो आपके लिए पाइल नंबर 6 होगा। पाइल नंबर 7 के लिए नंबर 7, 16 और 25 इसी तारीख में से अगर आप बॉर्न हुए हो तो ये रीडिंग पाइल नंबर 7 आपके लिए होंगे। और अगर आप बॉर्न हुए हो नंबर 8, 17 या फिर 26 तारीख को, तो आप इसमें से कोई एक तारीख को, तो आपके लिए पाइल नंबर 8 होगा। और पाइल नंबर 9 के लिए डेट ऑफ बर्थ रहेगा 9, 18, 27 इसमें से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए पाइल नंबर 9 होगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी टाइम स्टैम्प दे दूंगी एंड नंबर्स भी, डेट ऑफ बर्थ भी लिख दूंगी, आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अगर आप बॉर्न हुए हो 1 तारीख को या फिर किसी भी महीने के 10 तारीख को, ओके, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को, 28 तारीख को अगर आप बॉर्न हुए हो तो पाइल नंबर 1 आपके लिए होंगे। तो चलिए क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए हम देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई थिंक एक कार्ड आना चाहती हूँ। ओके, कंक्लूशंस आर विद इन रीच। जो भी चीज़ आप चाहते हो ना, किसी भी एरिया में, अभी जिस एरिया में आप परेशान हो उससे रिलेटेड मैसेजेस आया है कि आप उसके कंक्लूशन में पहुंच गए हो, तो परेशान नहीं होना है, आपको जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिलेगा। जो भी अंधेरा था वो ख़त्म होने वाला है एंड लाइट आ रहा है, आप उसके कंक्लूशन तक पहुंच रहे हो। तो या आप एक न्यू बिगिनिंग एंड न्यू होप देख सकते हो एंड आपको फाइनली किसी चीज़ की रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ओके, तो या थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है 2, 11, 20 या फिर 29 में से किसी एक में, तो आपके लिए पाइल नंबर 2 है। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आपको मिलना चाहिए। अभी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप देखिएगा। अभी जो सिचुएशन को लेकर आप परेशान हो उसी से रिलेटेड एक मैसेजेस आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, आई थिंक एक आना चाहिए।
डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, जो भी काम आप करना चाहते हो, बी हम्बल, आप जितना भी ऊपर पहुंचना चाहते हो, बी हम्बल, लोगों के साथ, खुद के साथ। आपको ना, आप जितना हो सके सेल्फ लव कीजिए, लेकिन सेल्फ लव कीजिए, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं कि आप ईगो में आ गए हो। ओके, आप खुद को ही सबसे बड़ा मानने लग गए हो, ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ लव करना है, एंड साथ ही साथ दूसरों को भी आपको रिस्पेक्ट देनी है। हेल्दी बाउंड्री रखिए, वो अलग चीज़ है। आपको हेल्दी बाउंड्री रखना है, लेकिन ईगो में नहीं रहना है। ओके, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जहाँ भी आप जिस भी सिचुएशन में हो, वहाँ पर आपको ईगो में नहीं आना है। दूसरों की पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी भी बात आप रखिए दूसरों के सामने, एंड दूसरों की पर्सपेक्टिव को भी रिस्पेक्ट कीजिएगा, समझिएगा। ओके, तो प्राइड आने नहीं देना है, आपको हम्बल रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ओके, या आप खुद के लिए भी स्टैंड लीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरों को हार्म करके कुछ करना है, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस है, तो आपकी सिचुएशन बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा, होते हुए आपको दिखेगा। ओके, तो या ये रही आपकी गाइडेंस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाई नंबर 3, अगर आप बॉर्न हुए हो 3, 12, 21 या 30 में से किसी एक डेट में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, आ ही गया। ओके, ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आपकी पास्ट की कोई ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, ओके, कोई ओल्ड नेगेटिव थॉट पैटर्न है, तो वहाँ पर वो चीज़ आपको ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है। या फिर नेगेटिव इमोशंस हो सकता है पास्ट की लोगों के साथ, या फिर पास्ट की कोई बुरी सिचुएशन के साथ। ओके, तो आपकी वो पास्ट कहानी को फिर से नहीं लाना है, नहीं तो आपकी न्यू जो जर्नी है ना, वहाँ पर आपको बैड इफेक्ट दिखने को मिलेगा। तो आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि पास्ट की कोई ओल्ड बिलीफ सिस्टम हो सकता है। अगर आप कोई नई काम करना चाहते हो जो थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स टाइप की है, मतलब थोड़ी हटकर है, या फिर किसी अलग रिलीजियन, या फिर अलग होता है ना कुछ लोग, या फिर वो जैसे एलजीबीटीक्यू होता है, ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्शन में हो, अगर आपको लगता है। ओके, तो पहले, अभी इसको मतलब पहले इसको माना नहीं जाते हैं, लेकिन अभी ये सब लेकर उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपको डर लगता है ऐसी चीज़ में, या फिर किसी भी सिचुएशन हो सकता है, ओके, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, या फिर पास्ट में आपको किसी ने दुख दिए है, कोई पार्टनर हो सकता है आपको, आपकी, तो वो सारी चीज़ ना आपको पीछे छोड़कर एक न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ना है। तभी आप अपनी लाइफ में ढेर सारा पॉजिटिविटी ग्रोथ दिख पाओगे। वो नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव सिचुएशन या फिर नेगेटिव थॉट पैटर्न, हैबिट, वो आपको आपकी प्रेजेंट पे नहीं आने देना है। वहाँ पर आपको पास में ही छोड़ के उससे लेसन सीख कर आगे बढ़ना है। ओके, तभी आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिख पाओगे आप अपनी लाइफ में। नहीं तो वो ही चीज़ अगर बार बार आप रिपीट करोगे ना, तो ना आपको पेन मिलेगा, तो आप अच्छी से आपकी सोल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है पाइलट बच्चे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाई नंबर 4, अगर आप बॉर्न हुए हो नंबर 4, 13, 22 एंड 31 में से किसी एक तारीख को, तो आपकी मतलब आपकी पाई नंबर 4 से बिलोंग करता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से देखिएगा। चलिए, कार्ड आ ही गया। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, तो आपको ना जो भी डिवाइन आपको स्ट्रगल दे रहा है उनसे सीखिए। क्या लेसन उसमें से आप मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा है डिवाइन आपको, वो देखने की कोशिश कीजिए। गिव अप मत कीजिए, जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगा। डिवाइन आपको कुछ बड़ा देने वाला है। जो भी आप चाहते हो, अगर आपकी कोई विश है, आप चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आपको आपकी टेस्ट लिया जा रहा है कि आप सही में इस चीज़ की काबिल हो। आपको तभी दिया जाएगा जब आप इस स्ट्रगल से फेस करके इनसे लेसन सीख कर आगे बढ़ोगे, तभी, क्योंकि डिवाइन आपकी टेस्ट ले रहा है।
क्या आप इसकी जैसे हम क्या कहते हैं, आप इस चीज़ की डिज़र्व करते हो? अगर इसमें पास हो जाते हो आप, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा सही टाइम पर। तो अगर आपकी कोई भी विश है पूरी नहीं हो रहा है, या फिर जो भी स्ट्रगल है, जो भी आप चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा सही टाइम पर। अभी थोड़ी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, इस टेस्ट में आपको पास होना है। अगर आप गिव अप कर देते हो तो डिवाइन को लगेगा कि आप इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते हो, तो आपको क्या देना है, वो नहीं देंगे। तो ओके, देंगे भी तो डिले हो जाएगा बहुत। तो आपको जो भी टेस्ट आ रहा है, जो भी स्ट्रगल है, उनसे इस लेसन सीखिए एंड आगे बढ़ते जाइए, तभी डिवाइन को लगेगा कि आप डिजर्विंग हो, आपको दिया जाएगा। ओके, चाहे वो जितना भी इम्पॉसिबल चीज़ क्यों ना हो। ओके, तो आपको पास करना है, डिवाइन आपको परख रहा है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, वैसे ही आपको डिवाइन टेस्ट कर रहा है। तो इसमें पास होना है, तभी तो आपको वो अच्छी ड्रीम जॉब हो और लोग हो, पर्सन हो, वो मिलेगा। पहले आपको कुछ टेस्ट पार करना है, डिवाइन की कुछ टेस्ट होता है हमारे लिए। तो तभी ना उस चीज़ की कीमत भी आप अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसीलिए टेस्ट को पास करना है आपको, ये ध्यान रखना है, गिव अप मत कीजिएगा। ओके, सिचुएशन बेहतर हो जाएगा, बस आपको पास करना है। ओके ओके, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माई पाई नंबर 5, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है 5, 14, 23 एंड 36 में से कोई एक नंबर, तो आपके लिए रीडिंग है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, मैंने आपको क्या कहा? ओके, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैंने 36 क्यों बोल दिया। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है 5, 14, 23 में से कोई एक, क्योंकि होता ही नहीं है ना 36, पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया, सो सॉरी। ओके, आई थिंक मैंने जल्दी में गलत लिख लिए होंगे। ओके, तो आपको 5, 14, 23 में से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है तो ये फाइल आपके लिए होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहिए। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी सिचुएशन आ रहा है ना, मतलब वो टेम्परेरी है। मतलब जो भी स्ट्रगल से आप गुजर रहे हो वो टेम्परेरी है, वो चले जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है उनके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ा है, आपको बड़ा सोचने के लिए बोला जा रहा है, आपको बड़ा प्लान करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप बड़े कुछ करने के लिए ही इस दुनिया में आए हो। तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम इसके लिए आपको झेलना पड़ रहा है ना, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको ज़्यादा भाव मत दीजिए। ओके, क्योंकि ना जो लोग जो किंग होते हैं, जो क्वीन होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तभी वो किंग एंड क्वीन के पोजीशन में आता है ना। एंड उनकी लाइफ में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। अब वो तभी अच्छी किंग एंड क्वीन बनते हैं जो स्ट्रगल की सिचुएशन को वो छोड़कर भाग नहीं जाते, उनको फेस करते हैं एंड जीत हासिल करते हैं। तो आपको भी वो करना है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उनसे सीख लीजिए, क्या सीख रहे हो आप, एंड आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको बड़ा कुछ करना है। आपको इस छोटी मोटी चीज़ों प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है। ओके, आपको हिम्मत आपकी बनाना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है, क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत कुछ कर सकते हो। बड़ी बड़ी प्लान कीजिए, आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से आपको उलझना नहीं है। ओके, क्योंकि आप बड़ा कुछ करने के लिए आए हैं, वो आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ा है। ओके, तो इसमें आपको उलझना नहीं है। पाई नंबर 5। ओके, तो परेशान नहीं होइए, छोटी छोटी जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कर दीजिए। एंड जो भी डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर
मतलब करवा रहा है उससे सीख लीजिए, आगे बढ़ जाइए एंड बड़ा प्लान कीजिए लाइफ के लिए, बड़ा कुछ सोचिए। आप बड़े कुछ करने के लिए बने हो, आप लेगेसी क्रिएट करने के लिए बने हो इस दुनिया में। ओके, तो आपके लिए मैसेज है, तो इसको मतलब माइंड में आप घुसा लीजिए, बहुत बड़ी मैसेज है ये आपके लिए, है ना। तो या थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाई नंबर 6, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है 6/15/24 में से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, आ ही गया। सरेंडर टू द डिवाइन, जो भी सिचुएशन है ना, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सब डिवाइन पर छोड़ दीजिए, या फिर कुछ चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लेट गो कीजिए, अभी डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। जब भी होना है हो ही जाएगा, डिवाइन टाइमिंग पर वो चीज़ आपको मिल ही जाएगा। आपको कंट्रोल नहीं करना है उस चीज़ को। जितना आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, रेजिस्ट करने लगोगे उस चीज़ के पीछे भागने लग जाओगे, उतनी वो आपसे दूर भागने लग जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास साइन जाएगा, वो चीज़ आपके पास है ही नहीं। वो भी ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। आपको पहले से उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाना है कि अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो आपको कैसा फील होगा। ऐसी फीलिंग फील करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि बहुत जल्दी वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लेट गो कीजिए, वो चीज़ को लेट गो कीजिए। आप बस कहिए डिवाइन आपको जब भी देना है दे दीजिएगा। ओके, या फिर आपको ऐसा फीलिंग लानी है कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरी ही है, मुझे मिल ही जाएगा, एंड उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना शुरू कर देना है। देखिएगा कैसे मैजिक की तरह चीज़ें काम करते हैं। जितनी भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में उसे कंट्रोल मत कीजिएगा, उसको डिवाइन पर छोड़ दीजिए एंड आगे बढ़ते रहिए। ओके, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। जो भी सिचुएशन है डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन सब कुछ आपको सही टाइम पर दे देगा, सब कुछ, सारे प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। बस आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो अभी मुझे वो चीज़ मिल जाए, नहीं, डिवाइन टाइमिंग होता है, उन पर आपको बिलीव करना है। जब तक बिलीव नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ डिले होता रहेगा। ओके, तो डिवाइन पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर, सही टाइम पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, ये ख़त्म हो गया है तो मैंने इसको निभा दिया है। ओके, तो या ये रही आपकी मैसेजेस। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाई नंबर 7, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है 7/16/25 में से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, मुझे एक ही चाहिए भाई, एक ही चाहिए बस। आई थिंक एक कार्ड आना चाहता है। ओके, एक कार्ड और एक पाई के लिए आया था, आई थिंक पाई नंबर 5 के लिए। ओके, आपको भी बोला जा रहा है, हाँ, पाई नंबर 5 के लिए आया था एक कार्ड, एक ही कार्ड जो रिपीट हुआ 5 में और 7 में। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आपको बड़ा कुछ करने के लिए इस दुनिया में, बड़ा पर्पस पूरी करने के लिए भेजा गया है। तो छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम आता है उससे आपको परेशान नहीं होना है। पाई नंबर 7, आप बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। ओके, तो आपको ना इस छोटी मोटी प्रॉब्लम से मूड ऑफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपके पास ऑलरेडी है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी कुछ मिलने वाला है। बड़ी बड़ी प्लान कीजिए, आप छोटी चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। आप बड़ा बड़ा प्लान कीजिए, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। मैं ट्रस्ट मी, मैं आपको बताती हूँ। अगर आज ये बात आपको शायद आपको मतलब हो सकता है आप ट्रस्ट नहीं कर पाओ, लेकिन आपको फ्यूचर में ये बात समझ में आएगा एंड वो बहुत करीब है। आप ये मत सोचिएगा कि दूर है, बहुत करीब है, ये भी मैं कह रही। आपको बड़ी प्लान करने की ज़रूरत है। इस छोटी मोटी स्ट्रगल से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है। इससे आपको उलझना नहीं है। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, हमें पता भी नहीं है। हमें लगता है हमें ही सारी प्रॉब्लम भगवान ने दे दिया है। नहीं, आप दुनिया को देखिए अच्छी से, आपको समझ में आएगा ये तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा अगर आप देखते हो उस नज़र से।
ओके, तो आप बड़ा कुछ करने के लिए बने हो, इसीलिए छोटे मोटे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अगर आते भी हैं ना, तो वो आपकी भगवान आपकी टेस्ट ले रहा है, उसको पास कर जाना है, क्योंकि आपको बड़ा कुछ बनाने के लिए भगवान आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो ये आपके लिए गाइडेंस होगा कि ग्रेटफुल रहिए एंड बड़ी सोच रखिए। आपको बड़ा कुछ करना है इस दुनिया के लिए एंड लेगेसी क्रिएट करना है, छाप छोड़ना है, ताकि दुनिया आपको याद रखे। ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम से आपको हार मानना नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत हिम्मत है, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत पावरफुल सोल हो। पाई नंबर 7 आपको नहीं पता। ओके, तो ये बात याद रखना। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाई नंबर 8, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 एंड 26 में से आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आता है आप लोगों के लिए। ओके, ओ माय गॉड, 2 कार्ड आ गया है। आप ही के लिए 2 कार्ड आ रहा है। इसके पहले भी किसी एक पाई में 2 कार्ड आ रहा था, हाँ 7 में ही आ रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। ओके, आपके लिए गिर ही गया तो लेना तो पड़ेगा। ओके, तो और क्या बोलूँ मैं। लक इज़ ऑन योर साइड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो और क्या करना है, आपकी जो भी गोल है ना, आपकी लाइफ में जो भी विश है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाला है। लक आपके साथ देने वाला है। और क्या गाइडेंस मैसेजेस मैं दूँ, कार्ड आपके सामने ही गिरा है। ओके पाई नंबर 8, आप बहुत लकी हो। जितना भी आपने मेहनत किया है, जितना भी जहाँ पर भी आपने बहुत एनर्जी लगाया है, चाहे वो आपकी काम में हो, करियर में हो, चाहे आपकी पढ़ाई में हो, चाहे वो लव लाइफ में आपने बहुत एनर्जी डाले हो, किसी भी एनर्जी की जगह पर, हेल्थ में अगर आपने बहुत प्रयास किया है, बहुत एनर्जी डाली है, वो सारे मेहनत की फल आपको मिलने वाला है। लक आपकी साथ देने वाला है एंड जो भी गोल्स है वो आप जल्दी अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाई नंबर 9, चलिए देख लेते हैं। अगर आप बॉर्न हुए हो किसी भी डेट की 9, 18 एंड 27, अगर इसी डेट में अगर आपकी कोई मतलब, मैं कोई क्यों बोल रही हूँ, इसी डेट में अगर आप बॉर्न हुए हो 9, 18 एंड 27 में से कोई एक डेट में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं डिज़ाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो आपके लिए आया है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। जो भी प्रॉब्लम है ना, अभी थोड़ी उस पर लव स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। गुस्सा मत होइए, चिड़चिड़ापन मत लाइए, जो भी है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप लव स्प्रेड कीजिए। अगर उस टाइम में चिड़चिड़ापन में से गुजर रहे हो, गुस्सा हो रहा है आपकी बहुत, तो वो ना, अगर आप गुस्से में कुछ किसी को बोल भी दे मतलब दिए होंगे ना, तो उनको बहुत बुरी लग जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप परेशान हो इसीलिए ना आप गुस्सा कर रहे हो, लेकिन फिर भी डिवाइन आपको लिए गाइडेंस दे रहा है कि थोड़ी लव स्प्रेड कीजिए, आपके अच्छा ही होगा इसमें, उनको पता चलेगा। ओके, आप ना लव स्प्रेड कीजिए। अगर आप परेशान हो, मुझे पता है, लेकिन हो सकता है आपके अपने नहीं समझ रहा है, आप गुस्से कर रहे हो, उनको बस आपकी गुस्सा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके अंदर क्या बीत रहा है वो उनको नहीं पता चल पा रहा है। तो अभी इसी टाइम के लिए आपके गाइडेंस है आपके लिए कि लव स्प्रेड कीजिए, उनको सही टाइम पर समझ में आ ही जाएगा। आप चुप रहोगे, उनको लव दिखाओगे इतनी परेशान होने के बावजूद भी ना, तो तभी उनको समझ में आएगा, तभी वो समझ में आएगा उनको कि आप कितनी मतलब कितनी पावर होल्ड करते हो अपने आप में, कि आप इतनी परेशान होने के बावजूद भी आप लव स्प्रेड कर रहे हो सबके लिए।
तो फिर उनको समझ में आएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो उनको भी गुस्सा आ जाता है, उनको नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हम गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ प्यार से बोलेंगे ना तो लोग बहुत जल्दी मान जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है। तो आपको जो भी सिचुएशन है ना, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, हेल्थ रिलेटेड हो, फैमिली इश्यूज़ है, कुछ भी है, बाहर पर थोड़ी लवेबल तरीके से रहने की कोशिश कीजिए। खुद को भी लव दीजिए और दूसरों को भी लव स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो। आप देखिएगा कैसे मैजिक होता है, वो लोग आपके समझने लग जाएगा। आपको जितनी भी आपकी परेशानियां है ना, वो अंडरस्टैंड कर पाएगा आपको कि इसकी इतनी प्रॉब्लम है, या फिर मैं इसको इतनी टॉर्चर कर रही हूँ फिर भी ये इतना लवेबल कैसे हो सकता है। आप देखिएगा कैसे मैजिक होता है। ओके, वो चीज मतलब वो सिचुएशन, वो लोग भी चेंज हो जाएगा आपकी इसी एटीट्यूड की वजह से। कभी कभी हमारे एटीट्यूड बहुत बड़ी होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी है तो क्लेम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारी एटीट्यूड ही हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, वो चीज़ हमारी लाइफ में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो यार थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।